महाभारत में द्रौपदी के जन्म की कथा दी गई है। द्रौपदी का जन्म अपनी मां के गर्भ से नहीं हुआ था। द्रौपदी सीता की तरह अयोनिजा है। द्रौपदी का जन्म एक यज्ञ से हुआ था। सनातन धर्म में द्रौपदी को 5 प्राण स्मरणीय नारी में पूजा जाता है। महाभारत के सबसे सशक्त चरित्रों में द्रौपदी का स्थान बहुत ऊंचा रहा है। द्रौपदी के पिता द्रुपद ने अपने शत्रु द्रोण के वध के लिए एक संतान की प्राप्ति की इच्छा से एक यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ से एक पुरुष का जन्म हुआ जिससे द्रोण के वध करने का वरदान प्राप्त था। उस पुरुष का नाम धृष्टद्युम्न था। इसी यज्ञ से एक बालिका भी प्रकट हुई जिसे याज्ञसेनी कहा गया। द्रुपद ने इस बालिका का अपनी पुत्री की तरह लालन पालन किया और उसे द्रौपदी नाम दिया। धृष्टद्युम्न की तरह ही द्रौपदी का एक और भाई था जिसका नाम शिखंडी था। जब द्रौपदी विवाह योग्य हुई तो पांचाल नरेश द्रुपद ने उसके विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर के माध्यम से ही ब्राह्मण के वेश में आए अर्जुन ने द्रौपदी को जीता और इसके बाद युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ विवाह हुआ। इन्हें पांडव भी कहा जाता है। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार द्रौपदी के 5 पति पूर्व जन्म में अलग अलग काल में इंद्र पद को सुशोभित करने वाले इंद्र थे। इन 5 इंद्रों के नाम थे विश्वभुक, भूतधामा, शिव, शांति और तेजस्वी। द्रौपदी पूर्व जन्म में स्वर्ग की लक्ष्मी या इंद्राणी थी। इन 5 इंद्रों पर रुद्रदेव कुपित हो गए थे और रुद्र ने इन्हें पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का शाप दे दिया। यही 5 इंद्र पृथ्वी पर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के रूप में जन्मे। विश्वभुक ने धर्मराज के माध्यम से कुंती के गर्भ से जन्म लिया, इसलिए वो धर्मराज भी कहलाया। भूतधामा ने वायुदेव के माध्यम से कुंती के गर्भ से जन्म लिया और वो संसार में भीम या वायुरूप के रूप में प्रसिद्ध हुए। अर्जुन के रूप में स्वयं शिवी नामक इंद्र ने ही जन्म लिया, जबकि अश्विन कुमारों को माध्यम बनाकर माद्री के गर्भ से शांति और तेजस्वी नामक इंद्रों ने नकुल और सहदेव के रूप में जन्म लिया था। द्रौपदी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 5 पुरुषों से विवाह किया था, लेकिन महाभारत के अनुसार ही जटिला नामक स्त्री ने पूर्व काल में 7 ऋषियों से विवाह किया था। इसके अलावा कंडू ऋषि की पुत्री वक्षी ने 10 प्रचेताओं से विवाह किया था। ये 10 प्रचेतागण आपस में भाई थे। इसके अलावा सूर्य की पुत्री सूर्या ने भी उन 50 मरुत से विवाह किया था। द्रौपदी के 5 पांडव से 5 पुत्र हुए। युधिष्ठिर से द्रौपदी को प्रतिविंध्य नामक पुत्र हुआ, जो पांडव पुत्र से सबसे बड़ा था। भीम से द्रौपदी को सुत्सुम नामक पुत्र प्राप्ति हुई। अर्जुन से द्रौपदी को श्रुतकर्मा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। नकुल से द्रौपदी को शतानिक नामक पुत्र हुआ, तो सहदेव के पुत्र का नाम श्रुतसेन था। द्रौपदी को अपने जीवन काल में इतने संघर्षों का सामना करना पड़ा जिसकी शायद ही कोई मिसाल मिलती है। उन्हें विवाह के बाद वनवास का सामना करना पड़ा। महाभारत के युद्ध में उनके 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने छल से मार डाला था, लेकिन इतना विशाल हृदय था कि उसने अपने पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा को भी क्षमा कर दिया था। द्रौपदी का कहना था कि
वो पुत्र की हत्या का दुख जानती है। वो नहीं चाहती कि अश्वत्थामा की हत्या के बाद अश्वत्थामा की मां को भी पुत्र शोक हो। द्रौपदी का एक अन्य नाम कृष्णा भी है। वो भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय सखी भी थी, इसलिए उन्हें कृष्णा के नाम से भी पुकारा जाता है। श्री कृष्ण के इतने निकट थी कि वो अपने सारे सुख दुख श्री कृष्ण को ही बताती थी। एक कथा के अनुसार ये कहा जाता है कि द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाते हुए उसे अंधे का पुत्र अंधा कहा था और इसीलिए दुर्योधन ने द्रौपदी का चिरहरण किया। द्रौपदी इतनी विचारवान नारी थी कि वो ऐसी शुद्र बातें कहते हुए मूल महाभारत में कहीं भी दिखाई नहीं दी गई और ऐसी कोई कथा ही नहीं है। द्रौपदी ने चिरहरण के वक्त ये प्रतिज्ञा की थी कि वो तब तक अपने बालों की चोटी नहीं बनाएगी जब तक वो दुशासन के रक्त से अपने बालों को नहीं धोएगी। दरअसल महाभारत की कथा का उद्देश्य ही धर्म की परिभाषा को तय करना है। पूरे महाभारत में युधिष्ठिर, भीम, श्री कृष्ण, भीष्म के अनुसार धर्म की परिभाषा अलग अलग है। स्वयं महाभारत के रचयिता व्यास धर्म अपनी दृष्टि से परिभाषित करते हैं। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण कर रहे थे तो रास्ते में सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हो जाती है। जब भीम द्रौपदी की मृत्यु की वजह पूछते हैं तो युधिष्ठिर बताते हैं कि द्रौपदी अर्जुन के प्रति पक्षपाती थी, इसलिए उनकी मृत्यु सबसे पहले हुई। नमस्कार मेरे दर्शक भाइयों और बहनों, मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट करना और नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्ण।